क्लास 10th के एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर, पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन लाइट वाला चैप्टर, उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला इनटेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर, सपोज ये हमारा कनकेव मिरर है बच्चों। अब कनकेव मिरर में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी लाइट अगर पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस तरह से पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है लाइट का, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ये लाइट भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी पैरेलल रेज बच्चों आ रहा है, यहाँ पे जितने भी पैरेलल रेज मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पैरेलल रेज मिरर पे इंसिडेंट हो रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कॉमन पॉइंट पे मीट्स एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे ये मिलते हैं, कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट जो है बच्चों हमारा फोकस है। तो ये ध्यान रखिए कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट अ कॉमन पॉइंट, दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। सिंपल यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला चेक है, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस अपॉन 2, 20/2 करेंगे, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज कब देगा, तो मिरर का नाम होगा बच्चों कनकेव मिरर। इसका मैं रे डायग्राम भी आपको बताता हूँ क्यों कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर जब आप देखोगे बच्चों, इस तरह से कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर में ये हमारा पोल होता है और ये हमारा फोकस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जब भी पोल और फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए रखोगे ना बच्चों, तो इसका इरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिलता है। तो ये हमारा कनकेव मिरर होगा जो इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बना के देगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का लोकेशन आपको याद रखना होगा। लोकेशन क्या है, फोकस एंड पोल के बीच में। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी प्रीफर कनकेव मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। कनकेव मिरर को रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो इसका देखिए 2 पॉइंट में आंसर है। सबसे पहला आंसर है बच्चों, रियर व्यू मिरर मतलब व्हीकल के अंदर जो ड्राइविंग में हम लोग ड्राइविंग करते टाइम जो मिरर का यूज करते हैं पीछे की व्हीकल्स को देखने के लिए। तो कनकेव मिरर का अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, तो कनकेव मिरर हमारा कुछ इस तरह से कनकेव मिरर होता है। अब कनकेव मिरर पे कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट होता है बच्चों, इस तरीके से पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस डायरेक्शन में आएंगे, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हो गया कि रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस डायरेक्शन में गए, तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये सबसे पहला है कि ये एक इरेक्ट इमेज बना के देता है। तो व्हीकल चलाते टाइम जब आपको इरेक्ट इमेज दिखेगा तो आप डिटेक्ट ईजिली कर पाओगे। तो फॉर आवर सेफ्टी ये इरेक्ट इमेज बना के देता है। दूसरा, आप देखिए एरिया ऑफ व्यू, ये रिफ्लेक्टेड रेज के इस एरिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे ये वो सारे का इमेज बना के देगा। लेकिन ये हमारा कनकेव मिरर होता तो उसका एरिया ऑफ व्यू काफ़ी कम होता, ये ब्लू वाला, मतलब इस पार्टिकुलर रीजन का ही वो इमेज बना के देता। अब ये क्या होता है, हमारे सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का इमेज बना के देगा। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का इमेज जब बन के आएगा तो हमारी सेफ्टी के लिए, ड्राइविंग सेफ्टी के लिए ये ज़्यादा अच्छा है ना कि यहाँ पड़ा हुआ भी कोई व्हीकल का इमेज हम देख पाएंगे ताकि हम सेफ़ ड्राइविंग कर सकें। इसमें तो बनेगा नहीं। तो एक है वाइडर एरिया ऑफ फील्ड या एरिया ऑफ व्यू, वाइडर एरिया ऑफ वाइडर, इसमें लिख सकते हो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, वाइडर एरिया ऑफ व्यू और फील्ड ऑफ व्यू, दोनों टर्म सही है, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के। बाकी इस पे डिटेल लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगले क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।